बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। और लेक्चर आज हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड हमारा दो बेसिक मतलब दो मेजर या इस कंटेंट में मतलब इस लेक्चर में हम दो बेसिक चीजें पढ़ेंगे। एक क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, दूसरा उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बाकी तो आपको पता है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग सोलेनोइड का हम हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें मैं पहले लिख लेता हूँ एक रेगुलर मैनर में, ताकि टाइम भी कम लग सके और आपको नोट्स भी क्या हो सकते हैं? अच्छे वेल डिफाइंड नोट्स आपको मिल सके लास्ट में। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब इसका सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। एक सोलेनोइड होगा ना, सोलेनोइड में बताता हूँ कि है क्या। एक सोलेनोइड होगा, अब उस सोलेनोइड में मतलब जब भी उसमें से करंट पास करेगा, किसी भी सोलेनोइड में से जब करंट पास करेगा ना, तो उस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के हमने डायरेक्शन भी फाइंड करना है और उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को भी हमने फाइंड करना है। तो आसान ये दो बातें हम क्या करेंगे आज। इस टॉपिक का मेन मकसद मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। अब सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड यहाँ पर मैं आपको पहले समझाता हूँ ये क्या है। लेट सपोज मैंने एक को मतलब कोई भी आयरन ले लिया, सही है, एक आयरन कंडक्टर ले लिया, सही है। अब इसके इर्द गिर्द अगर मैं क्या करूँ, लेट सपोज किसी भी वायर को वोन करूँ, इसके इर्द गिर्द क्या करूँ? इस तरह रेप करूँ, इस तरह, ये क्या बन गया? एक सोलेनोइड बन गया। तो ये क्या बन गया आपके साथ? एक सोलेनोइड बन गया। किसी भी आयरन कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या करना? वायर को रेप कर देना हेलिकल फॉर्म में। तो जो ये हेलिकल फॉर्म में बन गया, तो ये हमारे साथ क्या हो गया? एक किस्म का सोलेनोइड बन गया। ये हमारे साथ क्या होगा? एक किस्म का सोलेनोइड। तो इसके इर्द गिर्द किसी भी कंडक्टर, आयरन होगा, कोई भी चीज होगा, तो उसके इर्द गिर्द कॉपर की वायर को क्या करना? इस तरह रेप करना, तो आपके साथ ये क्या बन जाएगा? एक सोलेनोइड बन जाएगा। तो सोलेनोइड सिंपल क्या है? सोलेनोइड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। याद रखना, सोलेनोइड क्या है? एक किस्म का टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट है, कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉइल ऑफ अ वायर। इसमें क्या होगा? वायर की एक कॉइलिंग होगी। किस तरह? भी मैंने आपको बताया कि सोलेनोइड में क्या होगा, पहले मैं बताता हूँ। कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉइल ऑफ अ वायर, कॉइल ऑफ अ वायर टिपिकली इंसुलेटेड कॉपर वायर वोन अराउंड द सेंट्रल कोर। अब सिंपल ये एक सेंट्रल कोर होगा। ये सेंट्रल कोर क्या है? कोई भी कंडक्टर हो सकता है, ऐसे ही आयरन का बना होगा। जब आप एक कॉपर की वायर उठाते हो, इस आयरन मतलब इस सेंट्रल कोर जो किसी भी चीज मतलब आयरन से बना होगा, इसके इर्द गिर्द क्या करोगे? कॉपर की इंसुलेटेड वायर को इस तरह क्या करोगे? इसके इर्द गिर्द राउंड मतलब रेप करोगे, इसके इर्द गिर्द इस तरह लपेट दोगे, तो इससे क्या बन जाएगा? एक सोलेनोइड बन जाएगा। तो क्या होगा? सोलेनोइड का आसान तारीफ क्या है? जब भी आप एक सेंट्रल कोर के इर्द गिर्द जो क्या होगा? मैग्नेट मतलब क्या होगा? कोई भी कंडक्टर होगा, उसके इर्द गिर्द वायर को क्या करना? एक हेलिकल फॉर्म में वोन करना। तो उस हेलिकल फॉर्म ऑफ वायर को हम क्या नाम देते हैं? सोलेनोइड। तो इस हेलिकल फॉर्म ऑफ वायर को हम क्या नाम देते हैं? सोलेनोइड का नाम देते हैं। तो ये हमारे साथ क्या हो गया? एक सोलेनोइड बन गया। तो सोलेनोइड का ये क्या है? डिफिनेशन है। याद रखना, सोलेनोइड क्या है? किस्म का टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसके बाद कि सोलेनोइड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर, जिसमें एक कॉइल ऑफ वायर होगी और ये किस्म का टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब यहाँ पर जो हमने वायर रेप किया, ये कौन सा वायर होगा? ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होगा, सही है। वन आर ऑफ द सेंट्रल कोर, एक सेंट्रल कोर के इर्द-गिर्द क्या करना? वायर को रेप कर देना। तो उस हेलिकल फॉर्म ऑफ वायर को हम क्या नाम देते हैं? सोलेनोइड का नाम देते हैं। तो हेलिकल फॉर्म ऑफ वायर विच इज वोन आर ऑफ अ सेंट्रल कोर, से जिसको हम क्या करते हैं? वोन करते हैं किसी भी सेंट्रल कोर। सेंट्रल कोर का मतलब क्या है? किसी भी, ये आपके साथ जिस तरह मार्कर है, किसी भी मेटल के इसको क्या करना? इस तरह रेप करना। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? सोलेनोइड का नाम देते हैं। अब इसके की कंपोनेंट अक्सर आता है कि व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ सोलेनोइड्स। सोलेनोइड्स के की कंपोनेंट क्या है? फर्स्ट, कॉइल ऑफ वायर। सबसे क्या होगा? कॉइल ऑफ वायर। ये आपके साथ क्या है? एक कॉइल ऑफ वायर, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सोलेनोइड। सोलेनोइड का आसान डेफिनेशन क्या होगा? कॉइल ऑफ वायर इन हेलिकल फॉर्म में, यहाँ पर लिख रहा हूँ इन हेलिकल फॉर्म। See, coil of our wire in helical form, coil of a wire in helical form is called solenoid। आसान तारीफ ये बन गई। तो इसलिए ये कंपोनेंट है। की कंपोनेंट क्या है सोलेनोइड का? फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा? कॉइल ऑफ अ वायर, जिसको हम सोलेनोइड भी कहते हैं। दूसरा क्या होगा? सेंट्रल कोर। सेंट्रल कोर का मतलब क्या है? जो आपने वायर उठा लिया ना, जिस भी मटेरियल के इर्द, जिस भी कंडक्टर के इर्द आप क्या करें? उसको लपेट रहे, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रल कोर। जिस तरह इसके इर्द ये क्या है? मैं ये वायर क्या करूँ? इस तरह रेप कर रहा हूँ ना, इसके इर्द क्या कर रहा हूँ? लपेट रहा हूँ। तो ये जो क्या होगा? मार्कर आपके साथ क्या है? सेंट्रल कोर होगा, सही है। सेंट्रल, तो सेंट्रल कोर तीसरा, दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसलिए जब आपने इसके इर्द गिर्द वायर को क्या किया, लपेट दिया, तो पहला क्या होगा, कॉइल ऑफ द वायर, जो आपके साथ इस तरह वायर आपने इसके इर्द गिर्द क्या किया, लपेट दिया। दूसरा क्या है, सेंट्रल कोर, जो आपके साथ ये मार्कर है। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, जो इसमें से क्या होगा, पास करेगा। तो इसका क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज इसके पढ़ेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज क्या है, और साथ में इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर उसका डायग्राम पढ़ेंगे, बाद में हम इसको जो और जिसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा ना, लाजमी है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। अब इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सिंपल इसका क्या है कि जब भी करंट किसी भी कॉइल में से, ये आपके साथ कॉइल है, जब सोलेनोइड के कॉइल में से करंट पास करता है, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अक्सर आता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है। तो याद रखना इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब करंट कैरिंग कॉइल या के साथ करंट कैरिंग कॉइल में से क्या पास करे, करंट पास करे, तो करंट जब क्या होगा, सोलेनोइड के कॉइल में से पास करेगा, तो उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो आपके साथ एक प्रिंसिपल ये है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू द सेंट्रल कोर कैरिंग अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, याद रखना, दूसरा प्रिंसिपल ये बता रहे, ये आपके साथ एक किस्म का सोलेनोइड मैंने बनाया। सोलेनोइड ये दूसरा प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड, जब इस करंट कैरिंग कनेक्टर में से करंट पास करेगा, जब करंट इसमें से पास करेगी, इसके कॉइल में से, तो करंट जिधर से पास होगा, तो करंट की वजह से इसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो आपको नजर आ रहा है। ये क्या आपको नजर आ रहा है, इस तरह इनवर्ड, और यहाँ पर क्या है, आउटवर्ड। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सेंट्रल में, जो आपके साथ सोलेनोइड होगा, सोलेनोइड के सेंट्रल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी, ये मैं लास्ट में भी समझाऊंगा। अब इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड के अंदर होगी, इनसाइड द मैग्नेटिक, मतलब सोलेनोइड के अंदर, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। यह बात आपने याद रखना है, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, यूनिफॉर्म होगी। सही है। अब दूसरा क्या होगा, तीसरा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। तीसरा पॉइंट ये बता रहा है कि जो आपके साथ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्या मतलब, अगर करंट क्या है इस वायर में, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, आपके साथ लेट सपोज ये आपके साथ एक वायर, आपने यहाँ पर क्या क्या अटैच किया, एक बैटरी के साथ इसको, सही है, एक बैटरी के साथ इसको आपने क्या क्या अटैच किया, इस सोलेनोइड को। अब लेट सपोज ये करंट क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस पॉइंट पर करंट क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, रिवर्स होगा। लेट सपोज अगर करंट इस केस में क्या ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक में समझा रहा हूँ, बाद में मैं इसका डायरेक्शन समझाऊंगा कि किस तरह इसका डायरेक्शन फाइंड करते हैं। सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट सपोज करंट का डायरेक्शन आप वर्ल्ड है, आपको मैं सिंपल समझा रहा हूँ। करंट का डायरेक्शन अगर आप वर्ड था मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्लॉकवाइज, मतलब क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्लॉकवाइज। मतलब लेट सपोज समझा रहा हूँ, करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा होगा, लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट डाउनवर्ड जा रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे, मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स होगा। सही है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ये तीन प्रिंसिपल है, इसको आपने याद रखना है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि जब कॉइल में से करंट पास करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सोलेनोइड की कॉइल में से। दूसरा प्रिंसिपल ये कह रहे हैं, जो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, जो ये कोर सेंट्रल में इनसाइड द सोलेनोइड, ये क्या होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड प्रोड्यूस होगी। तीसरा प्रिंसिपल ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। ये प्रिंसिपल हो गया। तीसरा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सोलेनोइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड की प्रॉपर्टीज क्या होगी, करंट कैरिंग सोलेनोइड की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद द करंट एम्पलीट्यूड। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये आपको मैं बताऊंगा भी कि करंट कैरिंग सोलेनोइड का किस चीज पर डिपेंड करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है। मतलब ये आपको डिपेंडेंस में मैं बात कि किस फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। सबसे पहले अपने प्रॉपर्टी में समझना है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, ज्यादा होगी, इंक्रीज करेगी। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा जब क्या होगा, करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, अगर आप करंट को इंक्रीज कर दोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, उस कंडक्टर, उस सोलेनोइड में क्या होगी, उस सोलेनोइड के कॉइल में स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगी। करंट का मैग्नीट्यूड, करंट का एम्पलीट्यूड कम कर दोगे, करंट की स्ट्रेंथ को कम कर दोगे, तो उस सोलेनोइड के जो कॉइल में होगी, उसमें क्या होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो लेट्स सपोज अगर 20 एम्पीयर करंट पास कर रहा था, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उस केस में आपके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी क्या होती है, लेट्स सपोज 10 टेस्ला। अगर आपने करंट को क्या कर दिया, 10 एम्पीयर कर दिया, करंट कम कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 10 से 5 हाफ हो जाएगी। सही है, तो ये आप बात समझ आएगी कि मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। और इस रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं, इस प्रॉपर्टी को लीनियरिटी,
लिनियरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है कि ये क्या है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी अक्सर आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड देयर इज अ लिनियरिटी बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। लिनियरिटी का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। करंट को बढ़ा दोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी, करंट को कम कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, वीक होगी। तो लीनियरिटी एग्जिस्ट बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इन करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रिवर्सेस। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा व्हेन करंट डायरेक्शन रिवर्सेस। जिस तरह प्रिंसिपल में आपको बता दिया कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो प्रॉपर्टी में भी वही आ रहा है कि प्रॉपर्टी में दूसरा प्रॉपर्टीज की क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा, चेंज होगा जब आप क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे। सही है। तीसरा क्या है, मैग्नेट जो इसकी प्रॉपर्टीज में ये है कि हम करंट कैरिंग सोलेनोइड को मुख्तलिफ चीजों एमआरआई में यूज करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में यूज करते हैं और साथ में बहुत सारी सेंसर में यूज करते हैं और भी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है। मैंने सिंपल यहाँ पर 2 लिख दिए। तो इसके करंट कैरिंग सोलेनोइड की प्रॉपर्टीज होगी। अब यहाँ पर मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाया, ये आपके साथ क्या है, एक सोलेनोइड। सोलेनोइड मैंने क्या बताया कि जब आप एक वायर को, कॉपर इंसुलेटेड वायर जब आप लेते हो तो उसको आप क्या करते हो, इस तरह हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। तो इस हेलिकल फॉर्म ऑफ कन्वर्जन को आप क्या नाम देते हो, सोलेनोइड का नाम दे देते हो। तो यहाँ पर सोलेनोइड, सपोज अपने सोलेनोइड को करंट आपके साथ क्या क्या एक डीसी सोर्स या एसी सोर्स, यहाँ पर डायरेक्ट करंट अप्लाई कर दिया या आपने एसी सोर्स अप्लाई कर दिया। सही। तो जब करंट अप्लाई करोगे, मैंने आपको बताया जब करंट अप्लाई करोगे, जब इस वायर में से करंट फ्लो करेगा ना, तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आपको नजर भी आ रहा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो याद रखना आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इसको आपने याद रखना, इसकी प्रॉपर्टीज में भी आ रहा है, आप सिंपल कहते हो कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, प्रॉपर्टीज तो यहाँ तक कंप्लीट होगी, मगर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मतलब इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। फर्स्ट पॉइंट अपने इन आउटसाइड, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, आउटसाइड, पहले क्या कर देता हूं, आउटसाइड पर पहले मैं किसका समझा देता हूं, इनसाइड। तो मैंने इनसाइड का समझा दिया कि इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। आपको नजर भी आ रहा है कितनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड क्या है, गुजर रही। तो इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड क्या होगी, इनसाइड बी मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। एक तो आपने बात याद रखना है, स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा क्या होगी, यूनिफॉर्म। आपको नजर भी आ रहा है कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। दूसरा क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर अगर मैंने हाथ से बनाया तो हो सकता है थोड़ा डिफरेंस हो, मगर जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, सेम रहता है। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस हो क्या है, लेट्स सपोज 0.5 या 5 सेंटीमीटर एज्यूम कर रहा हूँ, तो तीसरे और यहाँ पर इन दो के दरमियान मतलब ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, सही, आपको जनरल समझाने के लिए। सही, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इन तमाम में अगर एक में जो डिस्टेंस होगा, दो लाइंस में डिस्टेंस क्या था, 5 सेंटीमीटर, तो बाकी में भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। तमाम मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अगर डिस्टेंस सेम होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। तो इनसाइड स्ट्रॉन्ग। दूसरा पॉइंट क्या है, इनसाइड यूनिफॉर्म होगी मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा पॉइंट क्या है, बिल्कुल पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है, बिल्कुल सीधा, ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। सही है। अब आउटसाइड द मैग्नेटिक, आउटसाइड आपको नजर आ रहा है, यहाँ से इंटर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ से क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है। सही है। यहाँ से एग्जिट कर रही है, यहाँ से इंटर कर रही है, मतलब यहाँ पर इंटर, यहाँ से आउट हो रही है। तो यहाँ से जब इंटर होगी तो ये याद रखना, ये क्या होगी, एक क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपको मैंने बताया भी था, जो मैग्नेट है आपके साथ वो एक क्लोज लूप बनाती है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप बनाती है। तो यहाँ से इंटर हो रही है, यहाँ से बाहर जा रही है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करी, इस तरह यहाँ से इस तरह आ रही, और यहाँ से क्या है, इस तरह आ रही। सही, इस तरह आ रही। सही, यहाँ से इस तरह आ रही है और यहाँ से इस तरह। तो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपके साथ, याद रखना, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वीक। आउटसाइड क्या होती है, तो आउटसाइड बी मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वीक। एक बात आपने याद रखना है, वीक किस तरह आपको नजर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत कम होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको बाहर कितनी कम नजर आ रही है सोलेनोइड के बाहर, तो वीक होगी। दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, आप यहाँ पर अगर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, मैंने डॉटेड इस तरह रिप्रेजेंट किया है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में डिस्टेंस कम है, यहाँ पर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन में डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो नॉन यूनिफॉर्म। तीसरा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, पैरेलल नहीं होती है। से ये पैरेलल नहीं होती। और तीसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म और नॉट पैरेलल, और ये आप क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म को क्या कहते हो, फ्रिंजिंग
मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फ्रिंजिंग का मतलब क्या है, जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट नहीं होती है ना, नॉन यूनिफॉर्म, को हम क्या नाम देते हैं, दूसरा फ्रिंजिंग। तो याद रखना आउटसाइड सोलेनाइड कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, नॉन यूनिफॉर्म, वीक या फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या आप उसको कह सकते हो नॉट पैरेलल। ये सब पॉइंट आपने याद रखना है। इनसाइड द मैग्नेटिक, इनसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, यूनिफॉर्म होगी, पैरेलल होगी। सही है। तो यहां तक आप क्या कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम करंट कैरिंग सोलेनाइड के नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस। आपने क्या क्या एक सोलेनाइड ले लिया, लेट सपोज क्या है सोलेनाइड। सोलेनाइड मैंने आपको बताया जब आप उसके इर्द गिर्द क्या करते हो, वायर को क्या करते हो, इस तरह लपेट देते हो, ये आपके साथ क्या बन गया, सोलेनाइड बन गया। सही। लेट सपोज आपके साथ इस तरह सोलेनाइड और वो बैटरी के साथ इस तरह कनेक्ट, इसके इर्द गिर्द इस तरह वायर आपने क्या 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 लपेट दिया। सही। अब इसको अगर आप सोलेनाइड है ना, आपने लेट सपोज इसमें करंट की डायरेक्शन में था, उससे नीचे करो। सही। लेट सपोज था उसके ऊपर हमने सोलेनाइड ऑलरेडी लेट सपोज हमने बनाया हुआ है, इसके इर्द गिर्द क्या है, तार ऑलरेडी क्या है, हमने क्या किया, उसके इर्द गिर्द लपेट दिया। अब लेट सपोज हम कहते हैं कि इसमें जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन क्या है, इस तरह। मतलब लेट सपोज करंट का डायरेक्शन क्या है इसमें, इस तरह है। सही है। करंट की डायरेक्शन ये क्या है, जिसको हम कहते हैं करंट की डायरेक्शन इस तरह है। तो इसका और थंब किस चीज की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब क्या है, या तो जहां थंब होगा वहां पर क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। अब किस तरह मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ। आपने ये सोलेनाइड ले लिया ना, ये आपके साथ क्या है, कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या है, हम अपनी फिंगर से, राइट हैंड रूल से, ये आपके साथ क्या होगा, जब कर्लिंग फिंगर, ये नहीं, ये चार फिंगर जब इस तरह घूम रहे होंगे, ये कौन सा है, क्लॉकवाइज, मतलब जिस क्लॉक की सुई के अगेंस्ट। तो इसलिए ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट क्या हो सोलेनाइड में, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज मूव करो। तो आपने इस सोलेनाइड को उठाना है, अब अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना है। इसको अपने राइट हैंड में इस तरह पकड़ना है, और अपनी फिंगर को क्या करना है, मैग्नेटिक क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में क्या करना है, अलाइन करना है। करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, करंट की डायरेक्शन आपकी तरह इस तरह एंटी क्लॉकवाइज। तो जब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज की, तो फिंगर क्या होगी, इस तरह करंट की डायरेक्शन में अलाइन होगी, थंब इस तरह। तो जिस थंब इस तरह आएगा ना, जिधर भी थंब पॉइंट करेगा ना, जिधर थंब पॉइंट करेगा उस एंड को हम क्या नाम देंगे, नॉर्थ पोल। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या बताया कि जब एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है, जब उसमें से करंट पास करता है तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। अगर आप उसके करीब कोई भी चीज लाओगे तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जिस तरह मैग्नेट आपने देखा होगा ना, मैग्नेट के करीब किसी भी चीज को लाओगे तो उसको अट्रैक्ट करता है, इसी लोहे की चीज को। तो इसी तरह अगर आप सोलेनाइड को बैटरी के साथ अटैच करते हो और आप इस तरह लोहे की चीज उसके करीब ले आते हो, उसको अट्रैक्ट करता है। क्यों, क्योंकि उस सोलेनाइड में से करंट पास होता है, उस करंट की वजह से उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो सेम इसी तरह जब आप क्या करते हो, इस करंट कैरिंग सोलेनाइड में से करंट पास करते हो, लेट सपोज अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो अपने राइट हैंड में सोलेनाइड को इस तरह पकड़ लेना। सपोज यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, तो इस तरह आपने इसको सोलेनॉइड को इस तरह पकड़ लिया। ये क्या है, सोलेनॉइड को आपने इस तरह पकड़ लिया। करंट एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन क्या है, ये फिंगर किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर, चार कर्लिंग फिंगर करंट की डायरेक्शन, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, थंब आपको किस चीज की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट में हमारा मेन मकसद क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल कौन सा है, मतलब मैग्नेट में नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल। तो जिधर थंब आएगा वो साइड कौन सा करेगा, जिधर भी थंब आएगा वो साइड आपके साथ क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। जिधर थंब आएगा वो नॉर्थ पोल। सही है एंटी। अगर लेट सपोज करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज था। अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज था तो आप अपने कर्लिंग फिंगर को इस तरह क्लॉकवाइज, इस सोलेनॉइड आपको अपने ले लेना है अपने राइट हैंड में। कर्लिंग फिंगर को क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, इस तरह क्लॉकवाइज होगा। थंब किस तरह आ रहा है, नीचे। इस केस में आपके साथ, पहले केस में आपके साथ ये वाला क्या कर रहा था, नॉर्थ पोल, और इस केस में आपके साथ क्या है, ये नॉर्थ पोल इंडिकेट कर। जिधर भी थंब आएगा वो साइड क्या करेगा, नॉर्थ पोल की तरह इंडिकेट करेगा। आसान, समझ आ गया। सोलेनॉइड को उठा लेना है करंट की डायरेक्शन। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो अपने थंब को इस तरह, सोलेनॉइड को अपने हाथ में पकड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। तो जिधर थंब आ रहा होगा ना, वो आपके साथ वो साइड कौन सा साइड करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और अगर करंट की डायरेक्शन क्या थी, मतलब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये करंट डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी तो जिधर थंब आ रहेगा वो साइड आपके साथ नॉर्थ पोल, जिधर थंब होगा वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। समझ आ गया, आसान सा रोल है। ये आपके साथ सोलेनॉइड है। अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरह, नीचे से ऊपर की तरफ क्या है, इस तरह। तो इस सोलेनॉइड को मैंने इस तरह पकड़ लिया। जब मैंने इसको इस तरह पकड़ लिया, करंट क्या है, नीचे से इस तरह ऊपर। आपको बताइए बैटरी है, बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया, करंट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह, इस तरह करंट आ रहा है। इस तरह ये कौन सा डायरेक्शन है, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज है। कौन सा है,
एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको अपनी इस तरह पकड़ लिया, करंट की डायरेक्शन इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ, तो जिधर थंब आ रहा होगा वो साइड आपका सोलेनोइड का क्या एक्ट करेगा, नॉर्थ पोल। ये क्या एक्ट करेगा, ऐसा नॉर्थ पोल एक्ट करेगा, सही है। तो इस तरह करंट की डायरेक्शन आपने पकड़ लिया, कर्लिंग फिंगर या के साथ करंट की डायरेक्शन इस तरह सोलेनोइड में आ रहा है, जो मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया। ये करंट की डायरेक्शन या के साथ जिधर थंब आ रहा होगा वो आपका नॉर्थ पोल एक्ट करेगा, और यहाँ पर मैंने लिखा भी नॉर्थ पोल। बहुत आसान, बस सिंपल। और एक कुछ और रूल्स, ये रूल तो समझ आ गया, जो बहुत आसान जनरल रूल है। अब दूसरा रूल क्या है, जिधर साउथ पोल एक्ट करेगा वो साइड आपका क्या होगा, जिधर साउथ पोल बनेगा, मतलब जिधर साउथ पोल बनेगा वहां पर क्या होगी, यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, एंटी क्लॉक, सॉरी, जिधर साउथ पोल बनेगा वहां पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सी डब्ल्यू का मतलब क्या, क्लॉकवाइज बनेगा, जिस तरह ये क्लॉकवाइज। जिधर नॉर्थ पोल बनेगा याद रखना वहां पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ए सी डब्ल्यू का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह क्या होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज जहां पर मैंने बनाया, जिधर भी नॉर्थ पोल बनेगा वहां पर याद रखना, फिर से कह रहा हूं, वहां पर याद रखना करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। जिधर साउथ पोल होगा ना, जिधर साउथ पोल होगा वो याद रखना वहां पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। किस तरह, ये आपके साथ एक सोलेनोइड है, सही है। सोलेनोइड से हम यहाँ से इस सोलेनोइड को देख रहे हैं, सही। एक ऑब्जर्वर है वो यहाँ से देख रहा है, यहाँ पर उसका आंख है, सही। ऑब्जर्वर यहाँ से उसको देख रहा है, सही। ये सोलेनोइड का एक एंड जो आपको इस तरह, मतलब आपने इस तरह ट्यूब उठाया, जिस तरह एक ट्यूब हो ना, उसके अंदर आप देख रहे हो या क्या इस तरह उसके अंदर देख रहे हो, पीछे से क्या है बंद है। लेट्स सपोज उसका एक एंड ओपन है और एक एंड क्या है, क्लोज। जब आप इस साइड से देख रहे हो, करंट आपने बैटरी के साथ इसको अटैच किया और लेट्स सपोज यहाँ से करंट स्टार्ट हो गया, इस तरह इसमें मूव कर रहा है। अब आप किस तरह इंडिकेट करोगे कि ये करंट यहाँ पर क्या है, ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल। एक तो आपने राइट हैंड रूल से डिटरमाइन कर लिया। दूसरा कौन सा कानून है, लेट्स सपोज आप यहाँ पर लूप को कंप्लीट करो, लूप को क्या करो, इस तरह कंप्लीट करो। अब जब लूप को कंप्लीट करोगे ना, ये सोलेनोइड के पीछे से इस तरह करंट इस तरह आ रहा है, सही है। तो जब लूप को कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या आ रहा है, अपवर्ड। यहाँ पर क्या आ रहा है, आपने लूप को सिंपल कंप्लीट किया, इस तरह मैंने डॉटेड लाइन का मतलब क्या, करंट डायरेक्शन पीछे इस तरह। जब आपने लूप को कंप्लीट किया तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर करंट डायरेक्शन किस तरफ, अपवर्ड, यहाँ पर नीचे। तो किस तरह बन रहा है, यहाँ पर किस तरह बन रहा है, आपको नजर आ रहा है, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज बन रही है। कौन सी बन रही है, क्लॉकवाइज बन रही है। तो इसलिए ये साइड एक्ट करेगा एज अ साउथ पोल। अगर आपने एक साइड को डिटरमाइन करनी है, बाकी साइड को आपने खुद लिख देना है कि ये एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। समझ आ गया। यहाँ से आपको देख रहे हो बैटरी के साथ आपने कनेक्ट कर लिया, अब करंट इस तरह आ रहा है, सही है। 3D में हम तो लूप इस तरह नहीं दिखा सकते, किस तरह। लेट्स सपोज अगर आपने इस फर्स्ट लूप को आपने कंप्लीट करना है तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर भी आपने इस तरह डॉटेड लाइन से लिखना है। ये लूप आपने क्या किया, एक लूप आपने कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, यहाँ पर क्या है, नीचे, सही है। तो ये कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, ऊपर से नीचे इस तरह। ये कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है, ये घड़ी की सुई की डायरेक्शन है या नहीं, मतलब इस तरह। तो इसको हम क्या नाम देंगे, क्लॉकवाइज का नाम देंगे। तो इसलिए जिधर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा वहां पर साउथ पोल बनेगा, जिधर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, वहां पर नॉर्थ पोल बनेगा। एक तो ये नॉर्थ और साउथ पोल को डिटरमाइन करना है, जिधर क्लॉकवाइज होगा वहां पर साउथ पोल, जिधर एंटी क्लॉकवाइज होगा करंट का डायरेक्शन उधर नॉर्थ पोल। एक तो ये, एक तो सिंपल राइट हैंड रूल, करंट का डायरेक्शन अगर क्या था, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह, एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब जिधर आएगा वो साइड क्या करेगा, एज अ नॉर्थ पोल। अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो थंब जिधर आएगा वो साइड किसकी तरह, वो एक्ट एज करेगा एज अ नॉर्थ पोल। थंब जिधर आएगा वो पोल एक्ट करेगा एज अ नॉर्थ पोल। तो ये मैंने आपको डिटेल समझाया, बाकी आपने इसको अपने नोट्स में लिखना है। अब यहाँ पर इनसाइड द सोलेनोइड, याद रखना सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड बात कर रहा हूं, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। मगर आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ये बात याद रखना है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं इनसाइड, क्योंकि मैंने आपको बताया आउटसाइड क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, इनसाइड साउथ से नॉर्थ। तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में एक किस्म की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप बनाती है। हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप बनाती है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इंट्रोडक्शन के लेक्चर में। क्यों, क्योंकि इनसाइड अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, जब आउटसाइड देखोगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो एक किस्म का क्लोज लूप बनना होता है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, तो एक किस्म का क्लोज लूप बनना होता है। इसलिए कैलकुलेशन, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिटरमाइन कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है ना, उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी। उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस होगा, सही है, उसको हमने डिटरमाइन करना है। बहुत ही आसान। यहां पर मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाया। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल
डायग्राम है। क्रॉस सेक्शनल डायग्राम का मतलब क्या है, ये आपके साथ सोलेनोइड, इस सोलेनोइड को आप इस तरह करना, दरमियान से इस तरह कट कर देना, कट कर देना, तो आधा इस तरह अलग हो जाएगा, तो आधा अलग हो जाएगा। तो आपके साथ जब आधा अलग हो गया तो इस तरह हमने इसको हम दरमियान से देख रहे हैं। यहाँ पर हमने क्लोज लूप डिटरमाइन किया, क्लोज लूप क्या किया, डिटरमाइन किया, क्लोज लूप इमेजिन किया, क्योंकि ये एक किस्म का मैग्नेटिक फील्ड टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, ये किस्म का एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ है। यहाँ पर हम एम्पेयर्स लॉ को यूज करते हुए इसका क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड एक किस्म का एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशंस है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट डॉट मैंने लिखा है, सही है, और यहाँ पर क्रॉस, जिधर भी डॉट होगा उस डॉट, डॉट का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बताया था। डॉट का मतलब क्या है, नुक्ते का मतलब क्या है, जिधर हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द पेज लिखते हैं, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब इसका मतलब क्या है, यहां से करंट इस तरह आउटवर्ड आ रहा है, करंट क्या है, इस तरह आउटवर्ड आ रहा है, यहां से इस तरह आउटवर्ड जा रहा है और यहां पर इस तरह इंटर हो रहा है। क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, इनटू, इनटू द पेज या इनटू द प्लेन, सही है, इनटू द पेज, सही। यहां से डॉट का मतलब क्या है कि यहां से करंट बाहर आ रहा है, यहां से करंट इस तरह बाहर आ रहा है, और क्रॉस का मतलब क्या है, करंट यहां से अंदर जा रहा है, सही है। यहाँ पर आपको बात समझ आ गया, क्रॉस का मतलब क्या है, डॉट का मतलब क्या है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमने अंदर से बनाई, यहाँ पर हमने एक क्लोज लूप इमेजिन किया, क्योंकि एम्पेयर लॉ को, अगर आपने, ये एम्पेयर लॉ की एप्लीकेशन है, अगर आपने यहाँ पर एम्पेयर लॉ यूज करना है तो आपने एम्पेयर लॉ क्या है, मेन कंडीशन एम्पेयर लॉ का क्या था, मैंने आपको पढ़ाई भी थी, लिमिटेशन ऑफ एम्पेयर लॉ। एम्पेयर लॉ पर मैंने कंप्लीट लेक्चर गिवन है, वो आप देख सकते हो। सबसे पहले क्या, आपने एक एम्पेरियल क्लोज लूप डिटरमाइन करना है, एक क्लोज लूप इमेजिन करना है। यहाँ पर हमने क्लोज लूप इमेजिन कर लिया, सही है, क्लोज लूप इमेजिन करना। और ये क्लोज लूप क्या होता है, 2D क्लोज लूप, सही है, एक हमने इमेजिन कर लिया। इसका ये साइड, ये आपके साथ ए बी साइड को हमने क्या नाम दिया, L1, इसी तरह बी सी साइड को हमने क्या नाम दिया, L2, और ए डी साइड को हमने क्या नाम दिया, L4, और डी सी को हमने क्या नाम दिया, साइड को L3 का नाम दे दिया। और लेट सपोज हमने मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर, ये हमारे साथ एक पॉइंट है P पॉइंट, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है। लाजमी नहीं है कि हम यहाँ पर फाइंड करें, किधर भी आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हो, जिधर भी आपने मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, तो वहां पर आप सिंपल एक क्लोज लूप इमेजिन कर देना। तो मैंने सिंपल यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जिसको मैंने पी का नाम दिया है, तो यहाँ पर मैंने एक क्लोज लूप इमेजिन कर लिया, सही है। अब देखना कैलकुलेशन ऑफ बी डेल्टा एल फॉर द L1 L2 L3। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बी डेल्टा एल मतलब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर, इन दोनों, जिस तरह हमने पहला पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, मतलब करंट इनक्लोज के बराबर था। तो इस सब के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड और इसका लेंथ वेक्टर सब के लिए हम क्या करेंगे, हर साइड के लिए डिटरमाइन करेंगे, L1 L2 L3 L4 सब के लिए डिटरमाइन करेंगे, सही है। अब देखना बी डेल्टा L1 इज इक्वल टू, मतलब क्या करना है, सबसे पहले हम लेंथ 1 का साइड पर, लेंथ 1 इसके लिए फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ए और बी के लिए, सही है, जिसको हमने L1, इसका लेंथ क्या है L1। तो यहाँ पर बी L1 कोस थीटा, सी ये डॉट को आप रिमूव करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, बी L1 कोस थीटा। सी बी डेल्टा, डॉट का मतलब क्या है, अगर आप डॉट को रिमूव करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस थीटा, तो बी L1 कोस थीटा, सही है। अब यहाँ पर कोस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या बन रहा है, जीरो, क्यों जीरो बन रहा है, आपको नजर आ रहा है, मैं आपको जो समझाता हूँ। ये आपके साथ जो ब्लैक है ना, ये आपके साथ इस, ये क्या है, क्लोज लूप का, ये क्या है, एरिया है, ये आपके साथ क्लोज लूप का लेंथ है, और ये ब्लू से आपको नजर आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर एरिया, इस क्लोज लूप का जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ, और यहाँ पर जो ये ब्लू से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, एक दूसरे के ऊपर लाइक कर रही है, इस तरह पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल होगा एंगल, वहां पर क्या बनता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर कोस 0 किसके इक्वल होता है, कोस 0 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए कोस 0 1, 1 को बी L1 के साथ मल्टीप्लाई करें, वही बी L1 आएगा। याद रखना L1 के लिए आपके साथ आंसर क्या है, बी L1, सेकंड के लिए। L2 के लिए हम फाइंड करते हैं, L2 हमारे साथ क्या है, ये L4 है, ये L3 है, ये L2। L2 आपके साथ क्या है, ये साइड B और C, B और C। यहाँ से आपको, ये आप ब्लैक से मैंने बनाया, ब्लैक आपके साथ क्या है, इस क्लोज लूप का क्या है, एरिया है, L2 है, सी L2 लेंथ है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इसके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, यानी हर पॉइंट पर एंगल क्या बन रहा है, B, जो आपके साथ L2 में, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जा रही है और एरिया ये है, तो एंगल क्या बन रहा है L2 में, 90 डिग्री। तो सी बी डेल्टा L2 बी डेल्टा यहाँ पर आपने लिख लिया 2। तो ये अगर आप इसको ओपन कर दोगे, स्केलर फॉर्म में लिखोगे, तो डॉट की जगह क्या आएगा, कोस थीटा, तो बी एल कोस थीटा से लेंथ L2 में आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड और क्लोज लूप का एरिया आपस में क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एंगल 90 बनेगा। तो कोस 90 किसके इक्वल होता है, 0। तो यहाँ पर कोस
90 अगर आप पुट करोगे तो 0 आएगा, और 0 को BL के साथ मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे फैक्टर को क्या कर देगा 0। तो सेकंड केस में हमारे साथ B डेल्टा L किसके इक्वल आ गया 0। थर्ड केस में देखते हैं, ये L3 B D और C, ये तो बहुत आसान है। यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है ना, ये पॉइंट ये आपको नजर आ रहा है, ये D और C जो क्लोज लूप हमने मेंशन किया है, D और C तो आउट ऑफ द मैग्नेटिक, मतलब जो आपके साथ सोलेनोइड से बाहर आ रहा है, सोलेनोइड के अंदर नहीं है, सोलेनोइड से बाहर आ रहा है। और हमने बताया कि आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है, और उसको हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो आपको पता है आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 आ रहा है, तो बाकी आपको एंगल देखना नहीं। अगर एक फैक्टर बी एल या कोस थीटा इसमें से कोई भी एक फैक्टर 0 हो गया तो सबको 0 कर देगा। तो यहाँ पर बी 0 है, अगर बी 0 होगा बी 0, ये 0 एल के साथ मल्टीप्लाई होगा, इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, सब फैक्टर को क्या कर देगा 0। आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है 0। तो इसलिए बी एल 3 के लिए जो हमारे साथ तीसरा लेंथ है उसके लिए भी बी डेल एल आपके साथ क्या आ गया 0। फोर्थ में देखते हैं ए और डी, यहां पर भी आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके साथ क्या है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया, जो एरिया है अपने कॉइल का एक एरिया क्लोज लूप इमेजिन किया, यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया 90 बन रहा है, और कोस 90 किसके इक्वल होता है 0। तो इस केस में भी आपके साथ बी एल कोस थीटा, यहाँ पर आप सिंपल L4 लिख देना, तो बी डेल एल 4 इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या आएगा 0। अब देखना सबको ऐड कर देना, इस लेंथ को इस लेंथ को इस लेंथ को, तमाम चारों लेंथ को ऐड कर देना। जब चारों लेंथ को आप ऐड कर दोगे तो सिंपल आंसर क्या आएगा कि एमिशन ऑफ बी डॉट डेल एल इज इक्वल टू BL1, सिंपल ये वाला आंसर आएगा। बाकी तो सारी 0, 3 0 इसमें 3 0 ऐड करोगे वही 0 आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट ये आ गया, याद रखना सही है। अब अपने एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर लॉ। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, यूजेस। यहाँ पर आप एम्पेयर लॉ को यूज करके आप यहाँ पर क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। अगर अपने सोलेनोइड के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे और एम्पेयर लॉ को यूज करते हुए, यहाँ पर एम्पेयर लॉ को हमने यूज किया, इक्वेशन 1 बन गया। अप्लाइंग एम्पेयर लॉ, तो एमिशन बी, एम्पेयर लॉ किसके इक्वल है, एमिशन बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट, और ये करंट क्या है, इनक्लोज्ड करंट। इनक्लोज करंट का मतलब क्या है, अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि व्हाट इज इनक्लोज करंट। इनक्लोज करंट का मतलब क्या है, जो इस लूप के अंदर जो करंट आ रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं, इनक्लोज। मतलब यहां से करंट निकल रहा है, यहां पर इंटर हो रहा है, यहां से करंट निकल रहा है, यहां पर इंटर हो रहा है, यहां से करंट निकल रहा है, यहां पर इंटर हो रहा है। तो इनक्लोज का मतलब क्या है, सिंपल यहां पर इस तरह इंटर होगा, यहां से सही है, इस तरह, मतलब जो करंट इस लूप के अंदर आ रहा है उस सिंपल वही करंट होगा। ये आई जो आपके साथ आ रहा है वही करंट है जो इस लूप के अंदर आ रहा है, जो इस लूप में इस तरह यहां से इस तरह आ रहा है, सही। भाई ये बाहर वाला करंट नहीं, सिर्फ जो इस लूप के अंदर आ रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं, इनक्लोज करंट। जो इस लूप के अंदर आ रहा है वो करंट है, सही है। तो इनक्लोज करंट। अब कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये आपके साथ इक्वेशन 2 है एम्पेयर लॉ का, और ये इक्वेशन 1 है जो अभी हमने डिटरमाइन किया था। तो इस दोनों को कंबाइन करना है, बी डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यहाँ पर एमिशन बी डॉट डेल्टा L किसके इक्वल है, BL1। तो यहाँ पर बी डेल्टा L, यहाँ पर बी डेल्टा L, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो इन दोनों साइड को खत्म कर देना है। BL1 किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई, BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। मजीद इसके बाद अभी हमने क्या करना है, इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ बी, अभी तक इसके लिए हमने फाइनल फार्मूला ड्राइव नहीं किया, तो BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस। अब इसी तरह जिस तरह यहाँ पर हमने इक्वेशन ड्राइव किया था, लास्ट हमारे साथ क्या आया था कि BL1 मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और आई आपके साथ था करंट इनक्लोज। इनक्लोज करंट तो मैंने आपको समझाया भी था क्या है। अब करंट इनक्लोज बाय n नंबर ऑफ टर्न से, अगर वहां पर तो एक टर्न नहीं आ रहा है ना सोलेनोइड में करंट, वहां पर तो बहुत सारे टर्न आ रहे होंगे, तो उस टर्न से जो करंट निकल रहा है ना, तो करंट निकल रहा है तो n नंबर ऑफ टर्न से, n नंबर ऑफ टर्न के लिए आपके साथ करंट इनक्लोज क्या होगा, सिंपल n into i, मतलब बहुत सारे टर्न से। वहां पर हमने एक सेक्शन लिया था ना, लेट सपोज इतना सेक्शन हमने लिया था, आपको बुक में मैं दिखाता हूँ 2 मिनट। ये फेडरल बुक मेरे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पर जिस तरह ये आपके साथ एक सोलेनोइड है ना, ये आपको नजर आ रहा है, ये सोलेनोइड है जिसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और ये जो ब्लैक इस तरह आपको दिखाया हुआ, ये आपके साथ क्या है, सोलेनोइड, सही है। फिर आपके साथ ये डायग्राम आपको नजर भी आ रहा है, ये देखो डायग्राम ये वाला, ये डायग्राम, इसको क्या क्या इस तरह दरमियान से इस तरह कट किया है, सोलेनोइड को इस तरह दरमियान से कट किया है, सही है। तो उस दरमियान से जो कट किया, लेट्स सपोज उसने ये एरिया लूप का आपको नजर आ रहा है सिलेक्ट किया है, जो रेड लाइन से लिखा हुआ है, तो ये इसने यहाँ पर क्या किया, एक क्लोज एम्पेरियल लूप सिलेक्ट किया, तो उसमें ना बहुत सारे टर्न आ रहे हैं, तो उस टर्न से जो करंट इंक्लोज्ड है, तो इसलिए n नंबर ऑफ टर्न के लिए हम क्या लिख देंगे कि करंट इंक्लोज
फॉर एन नंबर ऑफ टर्न, तो सिंपल क्या होगा एन आई, सही है, बहुत आसान। अब यहाँ पर एक करंट नंबर ऑफ टर्न फॉर यूनिट लेंथ, याद रखना यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। अगर आप क्या करते हो नंबर ऑफ टर्न, एक आपके साथ स्मॉल एन है और एक कैपिटल एन, इस तरह आपने याद रखना है, एक स्मॉल एन एक कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्न, मतलब उस सोलेनॉइड में कितने टर्न्स है, सही, इस तरह कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, सही। तो एन कैपिटल एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्न, सिंपल। स्मॉल एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब उस टर्न, वो टर्न है और मतलब एक जो कॉइल जो सोलेनॉइड का टर्न है और उसका लेंथ कितना है, जब आप टर्न्स को लेंथ पर डिवाइड करते हो तो आपके साथ क्या आता है स्मॉल एन। तो स्मॉल एन किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको करंट डेंसिटी का नाम भी देते हैं हम, सही है। अब नंबर ऑफ टर्न, सॉरी करंट डेंसिटी नहीं, टर्न डेंसिटी, सॉरी क्या है इसको हम क्या नाम देंगे, टर्न डेंसिटी। करंट डेंसिटी अलग चीज है, ये क्या है टर्न डेंसिटी का भी हम नाम देते हैं। जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को यूनिट लेंथ से डिवाइड करते हो तो आपके साथ टर्न डेंसिटी आती है, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेंथ को एन के साथ मल्टीप्लाई कर देना, लेंथ को आपने एन के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके साथ एन आ गया। अब सिंपल एन की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देना, एन इंटू एल वन, एन इंटू एल वन, बहुत आसान है। करंट इंक्लोज बाय एन टर्न, सही कि आपके साथ किसके इक्वल होगा करंट इंक्लोज बाय एन नंबर ऑफ टर्न। एन की जगह क्या है, क्या इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू एन एल वन, तो एन एल वन आ गया इंटू आई। करंट इंक्लोज की जगह आपने आई लिख लिया, करंट इंक्लोज किसके इक्वल है एन आई, एन एल वन इंटू करंट, सही है, आपके साथ एन एल वन इंटू आई, एन एल वन इंटू आई। करंट इंक्लोज, करंट इंक्लोज किसके इक्वल है एन एल वन आई। अब सिंपल बहुत आसान, आपके साथ इक्वेशन बन गया सिंपल। यहाँ पर आई जो ये करंट इंक्लोज्ड है, इस करंट इंक्लोज की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देना है एन एल वन आई, एन एल वन आई, एन एल वन आई। बस एन किसकी इक्वल है छोटा एन, छोटा एन आपने जेन में रखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस एन की छोटे एन की जगह आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर तो आपके साथ वापस ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, अगर आप ये लिखते हो n डिवाइडेड बाय एल, एल के साथ क्या हो जाएगा कैंसल, सिंपल आपके साथ एन आई। तो यहाँ पर करंट इंक्लोज किसके इक्वल हो गया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ या टर्न डेंसिटी इनटू लेंथ इनटू करंट, आपके साथ ये आ गया। आपने सिंपल इस आई की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, आपके साथ क्या है कि बी एल वन इज इक्वल टू म्यू नोट एन एल वन आई, करंट इंक्लोज की जगह क्या आएगा एन एल वन आई। तो आपके साथ ये इक्वेशन बन गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड का जो आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जिस तरह हमने पी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे थे, अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना पी पॉइंट पर, तो आपके साथ ये फार्मूला बन गया कि बी एल वन म्यू नोट एन आई, ये आपके साथ एक फार्मूला बन। अब इस फार्मूले में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं, एल वन के साथ कैंसिल हो गया, आपके साथ सिंपल क्या है बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई, म्यू नोट एन आई, म्यू नोट एन आई, ये आपके साथ फाइनल रिजल्ट आ गया। दिस इज फार्मूला, ये क्या है आपके साथ, दिस इज फार्मूला, ये आपके साथ क्या है, ये वो फार्मूला है जो आपने किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या मालूम करना है डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का क्या मालूम करना है मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है, सही है। अब उसी तरह n की जगह, n किसके इक्वल है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो n की जगह आप ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये आपको एमसीक्यूज के लिए अक्सर है, वहां पर आपको देती है टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी क्या है, n का तो आपके साथ कोई भी यूनिट नहीं है, लेंथ का यूनिट क्या है मीटर। तो आपने क्या करना है इससे मालूम करना है कि अगर आपको गिवन हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन हो, नंबर ऑफ टर्न भी गिवन हो लेंथ भी गिवन हो, अगर आपको दोनों एक साथ गिवन हो, किस तरह गिवन हो टर्न डेंसिटी या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर एक साथ गिवन हो या अलग अलग गिवन हो, तो ये फार्मूला आपने उसी के मुताबिक यूज करना है, सही है। फाइनल रिजल्ट ये आ गया आपके साथ, ये आपके साथ दोनों क्या है फाइनल रिजल्ट आ गया, सही है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये रिजल्ट आ गया। अब फैक्टर ऑन व्हिच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड, इस फार्मूले में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड किस चीजों पर डिपेंड करता है, बहुत आसान, जो पैरामीटर फार्मूले में आ रहा है उसी पर वो डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड का एन नंबर ऑफ टर्न के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर ऑफ टर्न को आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी क्या हो जाएगी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। नंबर ऑफ टर्न को आप जितना कम करते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होती जाएगी, कम होती जाएगी। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ क्या डायरेक्ट रिलेशन है, एक सोलेनॉइड जिसमें से आप अगर ज्यादा करंट पास करोगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर आप करंट कैरिंग सोलेनॉइड में से कम करंट पास कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी वीक प्रोड्यूस होगी, कम होगी। तो इन दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन। मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के साथ क्या है इनवर्स रिलेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के साथ क्या है लेंथ बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। तो सिंपल
किस फैक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इस रिलेशन को फिजिक्स में इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट लफ्ज यूज करते हैं कि इसमें क्या है, लीनियर। पहले भी मैंने आपको बताया था लीनियरिटी रिलेशन। मतलब यहां पर कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है? अक्सर आता है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, द रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट में किस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है? लीनियरिटी रिलेशन एग्जिस्ट करता है। लीनियरिटी का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर ग्राफ बनेगा, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। जिधर भी किसी भी चीज में डायरेक्ट रिलेशन आता है ना, तो वहां पर ग्राफ स्ट्रेट क्या आता है, स्ट्रेट आता है। अगर लेट्स सपोज मैं ग्राफ बना देता हूँ आपकी समझाने के लिए, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, मतलब से लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट में डायरेक्ट रिलेशन है, तो ग्राफ क्या आएगा, सीधा लीनियर ग्राफ आएगा, स्ट्रेट आएगा। उसी तरह अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और n नंबर ऑफ टर्न के दरमियान ग्राफ बना दूं, सही है, मैग्नेटिक फील्ड और n नंबर ऑफ टर्न के दरमियान ग्राफ लगा, मैग्नेटिक फील्ड और n नंबर ऑफ टर्न के दरमियान भी कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करता है, लीनियरिटी रिलेशन। तो ग्राफ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो ग्राफ भी क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के साथ इनका ग्राफ बना लूं, तो ग्राफ किस तरह बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के साथ ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ क्या आएगा, इस तरह आएगा। क्यों इस तरह आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पर लीनियरिटी इक्वेशन, लीनियरिटी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो ग्राफ भी क्या आएगा, कर्व आएगा। तो ये आपको समझ आ गया, ग्राफ भी मैंने आपके समझाने के लिए यहाँ पर लिख लिया, सही है। अब नोट, एक इंपॉर्टेंट बात आपने क्या करना है, नोट करना है कि when the direction of the current in the is same in the loop of the solenoid, आपने एक सोलेनॉइड ले लेना, अगर उसमें करंट की डायरेक्शन, तमाम लूप में करंट की डायरेक्शन सेम थी, जिस तरह मैंने आपको दो करंट कैरिंग वायर समझाया था, जब उन दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम होती थी तो उसमें अट्रैक्शन होती थी, अगर उसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता तो उसमें रिपल्शन होती। तो याद रखना, अगर दो करंट कैरिंग, मतलब एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, अगर उसका जो लूप है ना, जो लूप है ना, उस लूप में करंट की डायरेक्शन सेम थी, उस लूप में करंट की डायरेक्शन सेम थी, तो उस लूप में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, वो लूप एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। अगर करंट कैरिंग सोलेनॉइड थे, उस सोलेनॉइड में उस लूप, जो लूप है ना, उसके लूप्स में करंट की डायरेक्शन सेम थी, तब वहां पर क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा क्या है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट इन द लूप, या आपके साथ क्या है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, एक लूप ये, मैं दो का अलग अलग बनाता हूं, एक लूप ये सही है, एक लूप ये, अगर इन दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी, क्या थी, अपोजिट, जिस तरह आपको नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तब वहां पर क्या होगी, रिपल्शन होगी। याद रखना, वहां पर क्या होगी, रिपल्शन होगी, और वो लूप एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, उस लूप का एरिया भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज, मतलब उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा, सही है। तो ये बात आपने याद रखना है। अब इसके बाद मैंने 3 एमसीक्यूज लिखा है, ये 3 एमसीक्यूज इसलिए लिखा है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसको सिंपल रिमाइंड करना था कि आपने कितना, मतलब आप उस नॉलेज को वापस यहाँ पर अप्लाई कर सको। अब मैंने सिंपल क्या लिखा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, मतलब सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सोलेनॉइड के अंदर, या आपके साथ एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, एक तो यूनिफॉर्म होती है, पैरेलल होती है, और स्ट्रॉन्ग होती है। ये आपके साथ कौन सा ऑप्शन बन रहा है कि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बहुत आसान, मैंने आपको पढ़ाया पैरेलल, परपेंडिकुलर तो होती नहीं है, सर्कुलर होती नहीं है, जीरो नहीं, सही है। वो ओवरऑल अगर आप देखते हो कि मैं जो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की प्रोड्यूस होती है, अगर आप ओवरऑल की बात करते हो और इनसाइड दोनों की बात करते हो, तब सर्कुलर, मगर वो इनसाइड, सिंपल इनसाइड की बात कर रहे हैं, तो वो फिर क्या होगी, पैरेलल। इनसाइड में क्या होती है, पैरेलल, यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग। अब दूसरा एमसीक्यू क्या है, व्हाट हैपेंड टू द मैग्नेटिक, बी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ व्हेन द करंट थ्रू द सोलेनॉइड इंक्रीज। बहुत आसान है कि अगर आप एक सोलेनॉइड है उसमें से करंट को इंक्रीज करते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर होगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बहुत आसान, इंक्रीज। इसी तरह रिवर्स भी पूछा जा सकता है, अगर करंट को डिक्रीज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इसके बाद तीसरा एमसीक्यू, विच ऑफ द, WOF का मतलब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, which of the following affect the magnetic field, the magnetic field strength, यहाँ पर मैंने दो बार लिखा है, which of the following affect the magnetic field strength of solenoid, इसको आपने मिटा देना है, दो बार मैंने लिखा है, which of following affect the magnetic field strength of solenoid, मतलब कौन सी चीज सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर सकती है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी स्ट्रेंथ एक तो करंट क्या कर सकती है, करंट पर डिपेंड करती है, दूसरा नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करती है, तीसरा लेंथ पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन में देखते हैं, करंट बिल्कुल ये सही है, नंबर ऑफ टर्न पर भी डिपेंड कर सकता है, लेंथ पर भी डिपेंड कर सकता है, तो ऑप्शन क्या होगा, कौन सी चीजें जो करंट में
सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर सकती है। इफेक्ट का मतलब क्या, इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ऑल ऑप्शन बन गया। यहाँ तक हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड को डिटेल से पढ़ लिया, हर पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। आपके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हर बेसिक पॉइंट रिलेशन हमने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। टिल देन अल्लाह हाफिज।